और कांग्रेस भाजपा के सामने एक मुकम्मल विकल्प है। ऐसे में सब लोग इधर उधर अपनी एनर्जी नहीं लगाएं, सारी एनर्जी एक जगह जमा करके कांग्रेस के साथ जो है वो जोड़ना चाहिए। ये हमारी समझ है। ये समझ क्यों है? क्योंकि हमको लगता है कि कांग्रेस जो है एक पार्टी तो है ही, संसदीय लोकतंत्र है, बहुदलीय व्यवस्था है। चाइना थोड़ी है कि एक ही पार्टी होगा, भारत है, यहाँ पे इतनी पार्टियाँ हैं। यही भारतीयता है और इसी भारतीयता पे हम लोग गर्व करते हैं। तो ये जो विरासत है, ये विरासत तभी बचेगी जब कांग्रेस मजबूत होगा और इसी समझदारी के साथ कि आज़ादी के आंदोलन के जो मूल्य थे वो भी बचे और आज के जो हमारे सवाल हैं, नहीं अभी गुजरात में हीरोइन पकड़ा गया है, उसका कौन है हीरो कौन है विलेन नहीं पता चल रहा है, पेट्रोल डीजल का रोज़ दाम बढ़ रहा है, 9 महीने से किसान बैठे हुए हैं, मैं बिहार से आता हूँ, पलायन अभी तक नहीं रुका है। ये आज के मुद्दे हैं। इस आज के मुद्दे को एक विकल्प के तौर पे कौन दे सकता है? जो सब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। तो अनावश्यक जो है किंतु परंतु नहीं हो, लड़ाई आमने सामने का है। उधर गोडसे को मानने वाले हैं, इधर गांधी को मानने वाले लोग हैं। गांधी को मानने वाले लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। किसने ज़्यादा प्रभावित किया आपको, कांग्रेस का बड़ा होना, कांग्रेस का नेतृत्व या राहुल गांधी की आइडियोलॉजी, राहुल गांधी का विचार? एकदम वैसा ही सवाल है कि कौन प्रभावित कर रहा है आपको। कपड़ा पहनने की ज़रूरत, कि तन ढके, कि इसका रंग, कि इसकी क्वालिटी, ये सब अनुनाश्रय संबंध होते हैं आपस में। पत्रकारिता ने प्रभावित किया, कि ANI ने प्रभावित किया, कि सैलरी ने प्रभावित किया। सब कोई अपने अपने तरीके से देखेगा ना, उसका अपना देखने का नज़रिया है। मेरा नज़रिया ये है कि आज के समय में ये जानबूझ करके इन फाइटिंग, लड़ाई जानते हैं क्यों किया जा रहा है? ताकि जनता के मन में ये जाए कि देखो कुछ भी है, मोदी जी के सामने कोई विकल्प ही नहीं है। तब 200 रुपये किलो जो है, 200 रुपये किलो जो है आप सरसों तेल खरीदिए, 100 रुपये लीटर जो है पेट्रोल खरीदिए और उधर से जो है ड्रग्स लाएगा और ड्रग्स जो है खा करके भूल जाइए कि 15 लाख रुपया आपके खाते में नहीं आया है, 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली है। तो इस सवाल को गुमराह करने के लिए ये करना ज़रूरी होता है। हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं। देखिए, अगर आपको हीरो दिखाना है ना, तो सब आपके से खराब दिखने वाले व्यक्ति को आपके आसपास खड़ा करना पड़ेगा। तो जो प्रधानमंत्री जी से अच्छा भी व्यक्ति है ना, उसको खराब दिखाना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा संकट है कि इस संकट में हम लोगों को प्रधानमंत्री जी के कहे हुए उस शब्द का आशय समझना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा। तो कांग्रेस मुक्त भारत होगा मतलब विपक्ष मुक्त भारत होगा, विपक्ष मुक्त भारत होगा मतलब लोकतंत्र मुक्त भारत होगा, लोकतंत्र मुक्त भारत होगा मतलब तानाशाही युक्त भारत होगा, और हम तानाशाही युक्त भारत नहीं चाहते हैं। देखिए, इसमें ना जो आप पूरा सवाल पूछें उसका 2 पक्ष है। एक पक्ष है विचारधारात्मक, दूसरा है चुनावी। विचारधारात्मक तो मैं आपको बता दूं कि सब भले मंच पे नहीं मानते हों, लेकिन अपने अपने बेडरूम में ज़रूर अपने पार्टनर को कहते होंगे, या अपने डाइनिंग रूम में जिसके साथ खाना खाते हैं उसको बोलते होंगे कि भाई राहुल गांधी लेकिन निडरता से जो है सवाल तो पूछता है। हो सकता है कि उनके मन में CD और ED का डर हो, इनके मन में CD और ED का डर नहीं है। कोई CD नहीं है अमित शाह के पास, ठीक है, ED का डर नहीं है कि ED चला जाएगा घर पे। तो ये एक आज की बड़ी ज़रूरत है कि जो लोग ईमानदार हैं वो बहादुरी से जो है सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग चुनावी स्पेस हैं कवर किए हुए, ठीक है, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए एक एंकर के तौर पे, वो एंकर वो नहीं बन पा रहे हैं। और इसी विचारधारात्मक घालमेल का नतीजा है कि आजा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाइए चल रहा है। लेकिन इससे जो है देश का राजनीतिक विकल्प निकलेगा नहीं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि बीजेपी आज अगर सत्ता में काबिज हुई है तो इन्हीं लोगों को हरा के हुई है, इन्हीं को हरा करके वो चैंपियन हुई है। तो फिर अगर आप उसी रास्ते पे चलेंगे तो आप कैसे हराएंगे? और आप तो मीडिया को कवर करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्शन बॉन्ड अगर बीजेपी को मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा मीडिया को ऐड देगा। जिसको सबसे ज़्यादा ऐड देगा वो दिन भर भजन करेगा, और जब भजन करेगा तो लोगों का उससे परसेप्शन बनेगा। आप ये देखिए कि अंतरकलह, अभी खूब इस पे सवाल आपने भी पूछा, बहुत लोग पूछ रहे हैं, अंतरकलह कांग्रेस का दिख रहा है, जबकि एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो तो कुछ है ही नहीं, वही लोग बोल रहे हैं। लेकिन भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी है, जहां सत्ता है, कान पकड़ करके जो है मिनिस्टर को भगा दिया जा रहा है और वो एक शब्द एक बाइट आपको नहीं दे पा रहे हैं।
मगर आप अगर भाजपा बीट कवर करने वाले अपने दोस्तों से पूछिएगा कि पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया गया, कहाँ से आए हैं भूपेंद्र पटेल, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो क्या वहाँ अंतर्कलह नहीं है? क्या कंट्रोल है, नियंत्रण है? मैं समझता हूँ कि ये भारतीय होने के विरुद्ध है, विपरीत है। तो कुछ समय के लिए चल रहा है, चलने दीजिए, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। देश को एक ईमानदार नेतृत्व की ज़रूरत है, जो निडर हो, बहादुर हो और जनता के सवालों से जिसका सरोकार हो। अगर मेरे जैसा व्यक्ति यह सोच रहा है कि इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा में एक साधारण व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो एक साधारण व्यक्ति उससे सवाल पूछ सकता है। उस परंपरा का जो सम्मान करने वाला व्यक्ति हो हमारा नेता है। तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन छोड़ करके जा रहा है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस बड़ी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसका एक रोल है। जब हम कहते हैं जहाज़ बचेगी तो कश्तियाँ बचेगी, मतलब संसदीय लोकतंत्र बचेगा, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बचेगी और हमारे जैसे लोगों के भी अधिकार बचेंगे। अगर जेएनयू नहीं बना होता, ठीक है, तो हम इसी दिल्ली में जो है किसी होटल पे प्लेट साफ कर रहे होते। तो ये कैसे संभव हुआ है? ये इसलिए संभव हुआ है कि इस देश में वेलफेयरिज्म का एक इतिहास कांग्रेस पार्टी अपने आप में समेटे हुए है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में जब आए हैं तो सिर्फ जो चुनावी हार जीत है उससे घबरा करके जो है हमारे निर्णय पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम लोग एक मिशन के तहत, एक मुहिम के तहत आए हैं। देश के लाखों करोड़ों नौजवान जो देश में एक राजनीतिक बदलाव चाहते हैं, इस मुहिम का इस मिशन का हिस्सा बने, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने और जो ईमानदार नेतृत्व है उसके नेतृत्व को स्वीकार करके देश में एक नया राजनीतिक विकल्प बनने की कोशिश करें। राहुल गांधी को अपना नेता मान रही है, तो जो लोग कांग्रेस पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको कांग्रेस पार्टी के नेता को नेता मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो ये संभव नहीं होगा। और ये संभव कब होगा? जब एक दूसरे का इंटरेस्ट सर्व होगा, समझे? अभी लोगों को लग रहा है कि नहीं, विपक्ष को लेकर के जो है एक वैक्यूम है, उसमें अगर हम थोड़ा जोर लगाएंगे, इस राज्य से निकल करके उस राज्य में जाके चुनाव लड़ लेंगे तो हम मुख्य विपक्षी चेहरा हो जाएंगे। प्रयास है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, प्रयास करने दीजिए, लेकिन इस फैक्ट को कोई नहीं डिनाई कर सकता है। मैं फिर कहता हूँ, जो लोग ये माहौल बना दिए हैं देश में कि कांग्रेस अपने सबसे जो है मतलब कमज़ोर स्थिति में माहौल बना दिया गया है, उसमें भी जो है संसद के भीतर सबसे ज़्यादा नंबर है, सबसे बड़ी पार्टी है। इतना अंतरकलह जो है लोग दिखाते रहते हैं, फिर कहते हैं अरे यार छत्तीसगढ़ का सरकार बच गया, अरे यार राजस्थान का सरकार बच गया। तो ठीक है, ये सब चलते रहता है। मुख्यधारा की राजनीति में चुनाव एक पक्ष होता है। मैं जो कांग्रेस पार्टी की खासियत और मजबूती जहाँ देख रहा हूँ वो है वैचारिक स्पष्टता। और ये स्पष्टता इतनी है कि दूसरे पार्टी के नेताओं में बिल्कुल मिसिंग है और इस वजह से जो है उसका प्रभाव नौजवानों के मस्तिष्क पे पड़ रहा है। और सिर्फ मेरे जैसे व्यक्ति ही नहीं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि लाखों करोड़ों लोग जो इस देश में संविधान बचाना चाहते हैं, संसदीय प्रणाली को बचाना चाहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था को बचाना चाहते हैं और सही को सही और गलत को गलत कहने की उस परंपरा को जिंदा रखना चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होंगे। रोल क्या रहेगा? राजनीति ऐसे ही चल रही है, ये पार्टी है, वो पार्टी है, वो पार्टी है, 5 को दुकान है, ठीक है, जहाँ बढ़िया रेट मिल रहा है वहाँ जाकर के लोग सामान लेता है। मैं इस फ्रेमवर्क में नहीं हूँ भाई। मुझे लगता है कि मोहल्ले में आग लग गया है तो हम फायर ब्रिगेड ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मिली है, उसको बुताया जाए। जिम्मेवारी पार्टी दे देगी, पार्टी जो जिम्मेवारी दे देगी वो जिम्मेवारी लेंगे। ना पद का सवाल है, ना प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन अगर ये बात बोलेंगे कि अच्छा होशियार बन रहा है, कैमरा के सामने जो है अपने आप को बड़ा आदमी दिखा रहा है, ये सब सवाल हमको लगता है थोड़ा अर्ली है। 5-10 साल के बाद जो है सवाल लिख के रखिए तब पूछिएगा। देखिए एक बात आपको बताते हैं, आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर के ना खूब जोर जोर से माइक लगा के बोलें कि केला है केला है, तो आम केला हो जाएगा? नहीं होगा ना। जेएनयू एक संस्थान है और उस संस्थान में हमारे जैसे हजारों लोग आए और चले गए। वो संस्थान से मतलब हर तरह के लोग निकलते हैं। वो किसी एक विचारधारा की, एक संगठन की बपौती नहीं है, उसको सिंबलाइज किया गया है उस तरीके से। हम पूछते हैं कि जेएनयू अगर इतना ख़राब है इनकी नज़रों में, जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, तो दुद्दू को मिनिस्टर काहे जेएनयू से बनाए हैं? डपोर संख हैं क्या? खुद सरकार नहीं चला सकते हैं? जेएनयू वाला चाहिए? अभी जिस लड़की का वीडियो वायरल हो रहा था उधर अमेरिका में, वो जेएनयू से पढ़ी हुई है। अभी पैरा ओलंपिक हुआ है, उसमें से पदक लेकर के आया है जेएनयू। जेएनयू का पहचान सिर्फ हमसे नहीं है भाई, इनको मज़ा आता है। काहे भाई? तो ब्रांड चिपकाते हैं। आप भी जानते हैं कि भाजपा के अलावे और हमको कोई टुकड़ा टुकड़ा गैंग का लोग नहीं कहता है। जब भाजपा कहता है ना तो उसी का टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। अपने बारे में सोचे।
और इतना दुखी क्यों हो रही है कांग्रेस को लेकर के? कांग्रेस जितना कमज़ोर होगी उनके हिसाब से तो उनको खुश होना चाहिए ना। उसको इस खुशी में पूरे देश के सभी लोगों को 15-15 लाख रुपया उसके खाते में पहुंचा देना चाहिए। ये कौन सा प्रेम है? एक पत्रकार चिल्ला रहा था, उसका इधर जो है नस फटने वाला था, ठीक है, क्या कह रहा था कि कैप्टन की, अरे भाई अब आपको कैप्टन की चिंता हो रही है? कैप्टन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री थे, तब आपको चिंता नहीं हो रही है? ये सब भोंडापन है और जनता को ना मूर्ख समझने की गलती लोग करते हैं। करें, जो इनको बिठाई है वही इनको लतियाएगी, ये आप देख लीजिएगा।